पहले तो मैं आपके प्रति धन्यवाद करना चाहूंगी। एक मिनट सुषमा, if you don't want to listen, you can go out. But this is not the way to disturbing house every now and then. This is not fair. I am asking all the leaders. No, this is not the way that you are disturbing the house. No, she has right. Yes, yes, Sushma. Yes, Arun ji. अध्यक्ष जी, जस्टिस तो तभी होगा जिस पर आरोप लगे हैं उसे बोलने का मौका दिया जाएगा। जस्टिस कैसे होगा? जस्टिस तो मुझे चाहिए। अरुण जी बोल रहे एक घंटा खड़गे जी सुषमा जी के खिलाफ बोले हैं, तो स्वाभाविक है कि अब खड़गे जी उसका उत्तर भी सुन ले। क्या खड़गे जी के जवाब इतने खोखले हैं? क्या इतने खोखले हैं? इज योर क्लेम सो हॉलो दैट यू आर नॉट विलिंग टू लिसन टू द रिप्लाई? प्लीज। नो, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट फेयर। आपने आप एक तो आप वेल में से नहीं बोलोगे। आपने प्लीज बैठिए। Please go to your seat. I am requesting Mr. Khadge as a leader. I am requesting Mr. Khadge as a leader. Please take all of them to the seat. एक घंटा आपने जिन पर आरोप लगाया, you will have to listen. I am sorry. This is not fair. This is not fair. Mohammad Salim, take your place. Mohammad Salim, no. After this you can speak, but now you have to. No. You can. Please बैठिए। ऐसा नहीं होता है। You can. बैठिए। अध्यक्ष जी, Yes. ये भी चला दो। बैठिए। ये भी चला दो। मैंने सुबह कहा है ये लोग अपना मौका देके बाद में धोखा देंगे, यही कर रहे। सुबह मैंने कहा भी आपको कहा भी है, घर पे सुनने के लिए तैयार नहीं। एक महिला से इतना डर रहे एक महिला से क्यों? 353 में उनका नाम लिया है। हिम्मत होना चाहिए सुनने के लिए, धैर्य रखना चाहिए सुनने के लिए। बोलिए। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे निवेदन को स्वीकार करके सदन की सेंस लेके इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया। हालांकि वो वही हो रहा है जिसकी हमें शंका थी। मेरे साथी मुझसे कह रहे थे कि तुम पहल मत करो चर्चा की, ये खुद बोलेंगे और तुम्हें सुनने नहीं देंगे। लेकिन मुझे विश्वास था कि नहीं, पहले दिन से मैं इस कोशिश में हूं कि इस पर चर्चा हो जाए ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। पहले ही दिन दोनों सदनों में मैंने कह दिया था कि मैं बोलना चाहती हूं, अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहती हूं, लेकिन चर्चा स्वीकारी नहीं गई। मुझे लगा कि सत्र समाप्ति से एक दिन पहले दोबारा कोशिश करके देख लूं, और हालांकि आपने स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया था तो भी मैंने आपसे निवेदन किया और आपने कहा मैं हाउस की सेंस ले लेती हूँ, और उसके बाद आपने इसको स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छे से चर्चा चल रही थी, हमने खड़गे जी की पूरी बात सुनी। मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि ये मेरी भी बात सुने। ये नारा लगा रहे हैं वी वांट जस्टिस, जस्टिस तो मैं मांग रही हूँ। आपने जो आरोप लगाया उसके बारे में अगर आप मेरा उत्तर ही नहीं सुनेंगे तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा? अध्यक्ष जी, इसलिए ये शोर करते रहें तो भी मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे पूरी बात कहने का मौका दें। अध्यक्ष जी,
की। मैं आज भी कहती हूँ अध्यक्ष जी, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं दोहराती थी इस बात को। जिसको वो एडमिशन कह रहे हैं, वो आपके सामने किया था मैंने एडमिशन। क्या कहा था कि अगर एक ऐसी महिला की मदद करना जो भारत की नागरिक है, जो 17 वर्षों से कैंसर से ग्रस्त है, जो किसी अपराध में लिप्त नहीं है, जिसके खिलाफ कोई केस नहीं है और ऑपरेशन कराने के लिए पुर्तगाल जा रही है, वो ऑपरेशन जीवन घातक है। अगर उस महिला की मदद करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह कबूल करती हूँ। ये मैंने कहा था। उसे मेरा एडमिशन ऑफ गिल्ट कह रहे हैं ये। जरा पढ़ें उसको कि क्या कहा था मैंने। और जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहती हूँ। ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देना या दिलवाना, ये तो मेरे विचाराधीन ही नहीं था। मेरे विचाराधीन तो कोट अनकोट इतना सा विषय था कि अगर ब्रिटिश सरकार उसको यात्रा दस्तावेज दे देती है, देने का फैसला कर लेती है, तो क्या हम दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे? उस पर मैंने कहा जो मौखिक संदेश भिजवाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड एग्जामिन द रिक्वेस्ट ऑफ ललित मोदी एज पर ब्रिटिश रेगुलेशन. If the British government chooses to give travel documents to Lalit Modi, that will not spoil our bilateral relations. और यही उन्होंने किया भी. मैंने उस दिन यूके होम ऑफिस का एक संदेश पढ़कर सुनाया था, जिसमें यूके होम डिपार्टमेंट ने कहा, the UK Home Department on Monday claimed travel documents issued to former IPL boss Lalit Modi to travel to Portugal to assist his ailing wife was determined in accordance with the appropriate rules. ब्रिटिश सरकार जब ये कहती है कि हमने ललित मोदी को सारे दस्तावेज अपने नियमों के तहत दिए हैं, तो ये मुद्दा कहाँ रह जाता? एक नॉन इश्यू को ये इश्यू क्यों बना रहे हैं? और जब ये तय हो जाता है कि वो नियमों के अनुसार दिए गए थे, तो बाकी के सारे प्रश्न निरर्थक हो जाते हैं, बेमानी हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये विषय उठा रहे हैं। आज खड़गे जी ने कहा कि मेरे परिवार के लोग उसके वकील हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सभापति जी, मैं यहाँ खड़े होकर कहना चाहती हूँ, मेरे पति ललित मोदी के पासपोर्ट केस में वकील नहीं थे। और जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल है, मेरी बेटी 9वें नंबर की जूनियर थी, 9वें नंबर की। ये केस की अपीयरेंस लिस्ट लाई हुई। इस अपीयरेंस लिस्ट में 11 वकील हैं, 11। पहले हैं मिस्टर पराग त्रिपाठी, जो सीनियर एडवोकेट हैं, जिसको उसने वकील किया, जिसका वो क्लाइंट बना। उसके बाद अनूप बोस, ऋषि अग्रवाल, स्वदीप हुडा, मेनका, अभिषेक सिंह, रोहित गुप्ता, उमंग गुप्ता 9वें नंबर पर बासुरी, कुणाल बहारी और विवेक 9वें नंबर के जूनियर को कोई एक पैसा भी देता है? 1 रुपया भी मेरी बेटी ने ललित मोदी से इस वकालत के लिए, इस केस के लिए हासिल नहीं किया। वो अपने सीनियर के साथ अपीयर हुई, जूनियर, वो भी 9वें नंबर की। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये मैं इन्हें बताना चाहती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये मैं इन्हें बताना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री होते हैं और उनकी पत्नी नलिनी चिदम्बरम को उनका अपना विभाग इनकम टैक्स की तरफ से वकालत वित्त मंत्री होते हैं और नलिनी चिदम्बरम को उनका अपना विभाग इनकम टैक्स की तरफ से वकील नियुक्त करता है। और जब
राज्यसभा में विषय उठता है, अन्ना डीएमके के एन ज्योति इस विषय को उठाते हैं, तो चिदम्बरम सदन में आकर स्वीकार करते हैं, पर क्या कहते हैं? The minister made a statement in this regard in the Lok Sabha. The minister is Mr. P. Chidambaram, repeating that what he had said in the Rajya Sabha on yesterday, that he had no knowledge of the IT department's decision to appoint his wife as a special counsel until he received the notice submitted by Anna DMK MP and Jyoti in this regard to the chairman of Rajya Sabha. On court, statement on court. I believe that none of my respected colleagues in the House would seriously think that had the matter been brought to my notice, I would not have allowed to proceed it further, he said. यानी स्वीकार करते हैं कि ये हुआ है, लेकिन कहते हैं मुझे तब तक पता नहीं था जब तक ज्योति ने बताया नहीं, और कहते हैं कि मेरे साथी ये स्वीकार करेंगे कि मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता, यानी खुद ही खुद को बरी कर लेते हैं, गुनाह स्वीकार करते हैं और खुद ही खुद को बरी कर लेते हैं। एक बार नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब होता है? जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री होते हैं और नलिनी चिदम्बरम शारदा स्कैम में, जिसकी फाइल वो वित्त मंत्री के तौर पर देख रहे हैं, उस शारदा स्कैम में 1 करोड़ रुपया लेकर के डाक से ने ये विषय उठाया था। तृणमूल कांग्रेस ऑन थर्सडे dragged finance minister P. Chidambaram into the unfolding Sarda scam by questioning the payment of more than ₹1 crore to his wife by Sudipto Sen, the disgraced chairman of the Basti Chit Fund, moving aggressively to contain the political fallout from the unraveling of Sarda, in which thousands have put in their money. Mamta's Trinamool Congress asked Chidambaram to clarify the links of his wife, Chennai-based senior lawyer Nalini Chidambaram, with the Sarda scam. मेरे केस में कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पति ने एक नया पैसा इस पासपोर्ट केस में मेरे ललित मोदी से नहीं लिया। मेरी बेटी 9वें नंबर की जूनियर थी, एक नया पैसा उसे इसमें नहीं मिला। मेरा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पी चिदम्बरम का है जब नलिनी चिदम्बरम पैसे लेती। दूसरा सवाल, मुझसे 7 प्रश्न किए हैं खड़गे जी ने। उन 7 प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं इनके उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जवाब देना चाहूंगी, जो बाहर खड़े होकर लोग बोलते। कभी कहते हैं सुषमा स्वराज ने क्रिमिनल एक्ट किया है, क्रिमिनल एक्ट एक भगोड़े को साइन करके दे दिया। अभी अरुण जी ने बताया कि वो भगोड़ा नहीं था। किसी कोर्ट ने ललित मोदी को फ्यूजिटिव एब्सकॉन्डर या भगोड़ा घोषित नहीं किया हुआ और साइन करके दे दिए। क्या साइन करके दे दिया? आप बाहर खड़े होकर के आरोप लगाते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को क्या साइन करके दे दिया? अभी खड़गे जी कहते हैं इनके परिवार के संबंध हैं, उन संबंधों के कारण ये मदद की गई। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्विड प्रो को। वो क्विड प्रो को का आरोप लगा रहे हैं मुझ पर। और राहुल गांधी कहते हैं जब चोर आते हैं तो छुप छुप के आते हैं। सुषमा जी ने जो काम किया है वो छुप छुप के किया। मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, सुषमा स्वराज ने कोई काम छुप छुप के नहीं किया। अगर छुप छुप के किया तो क्वात्रोची को भगाने का तुमने किया। अध्यक्ष जी, अगर छुप छुप के कोई काम किया तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम और मैं अपनी ओर से नहीं कह रही,
अध्यक्ष जी, ये इनके अपने मुख्यमंत्री की किताब है, अर्जुन सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी। अर्जुन सिंह केवल मुख्यमंत्री नहीं थे मध्य प्रदेश के, उसी पद पर थे जिस पर आज राहुल गांधी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उस समय माँ बेटा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होते थे, कोई ना कोई व्यक्ति और होता था। ये किताब है, ये किताब है। इस ऑटोबायोग्राफी में उस एंडरसन के भगाने का जिक्र है। अध्यक्ष जी, आप मध्य प्रदेश की हैं, आप भोपाल गैस त्रासदी से परिचित हैं। यूनियन कार्बाइड की कंपनी से रात को जहरीली गैस का रिसाव हुआ, 15,000 लोग मर गए। कितने? 15,000 लोग। 4 दिन बाद एंडरसन वहां आए। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने उनको अरेस्ट के वारंट दे दिए। राजीव गांधी तभी चुनाव के लिए वहां पहुंचे। उनसे पूछा, आपने अरेस्ट क्यों कर लिया एंडरसन को? मुख्यमंत्री ने कहा कि इस देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने मुझ पर कोई जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए मैंने अरेस्ट किया। मैं यहाँ से इसको पढ़ती हूँ 4 लाइनें। Arjun Singh is talking to Rajiv Gandhi. He said, I emphasize the point that I had to order the arrest of Anderson to retain the confidence that the people had reposed in. Rajiv heard me out quietly but made no comment. A little later, while we were touring, I received a wireless message from Brahmaswarup informing me that a top official from the Union Ministry of Home Affairs had rung him up repeatedly from New Delhi, advising us to make sure that bail was granted to Anderson. Aage. After that, we were instructed to send him to New Delhi in a state plane. मैंने उनको क्यों अरेस्ट किया था, तो मुझे फोन आया, वायरलेस मैसेज, और कहा उसकी तुरंत बेल होनी चाहिए और उसे स्टेट प्लेन से वापस भेजो। आगे सुनिए, ये आप ही की किताब है, मुख्यमंत्री की किताब है। अर्ली in the afternoon, Anderson was granted bail according to Indian law by the Bhopal district magistrate. The DIG of Bhopal, who was supposed to escort Anderson in the airport after instructions for his release, was not in town. Consequently, सुनने की बात है, consequently, this task had to be done by Swaraj Puri very discreetly, छुप के। अरुण जी ने बताओ, discreetly की हिंदी क्या होती है? छिप के। डिस्क्रीटली की हिंदी क्या होती है? ये अर्जुन सिंह कह रहे हैं। Swarajpuri had to done this job very discreetly. The media did not immediately get to know that Anderson had flown out to Bhopal at 1 p.m. to Delhi and then to the USA. It was only around 6 p.m. that the BBC reported this news, which soon created a political storm. There was a huge hue and cry demanding to know why Anderson had been let off lightly. Anderson was flown out of India, never to return. Anderson was flown out of India, never to return. ये सुषमा स्वराज नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं इनके पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये कह रहे हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के छिप के एंडरसन को वहां से ले जाया गया और 6 बजे भेज दिया गया ताकि वो वापस ना आ सके। अध्यक्ष जी, इसका खुलासा थोड़े दिन बाद हुआ। ये सौदा क्या हुआ था ये पता नहीं लगा। अर्जुन सिंह इसमें कहते हैं मेरे कान में राजीव गांधी ने कुछ कहा था, लेकिन वो राज ही रहेगा, मेरे साथ चिता में भस्म हो जाएगा, मैं बोलूंगा नहीं।
लेकिन वो राज पता चला। वो राज कैसे पता चला? वो राज कब पता चला? 6 महीने बाद, 6 महीने बाद वो राज खुला। 6 महीने बाद वो राज खुला। वो राज क्या था? राजीव गांधी का एक बचपन का दोस्त, गांधी परिवार के एक घनिष्ठ मित्र का बेटा आदिल शहरयार अमेरिका में 35 बरस के लिए जेल में बंद था। कितने बरस के लिए? 35 बरस के लिए जेल में बंद था। और वो 35 बरस के लिए जेल कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होगी जब 35 बरस की जेल, 35 बरस की जेल के लिए बंद था। अब आप सुन लीजिए, Rajiv Gandhi government had allowed Anderson to flee as a quid pro quo arrangement with United States on giving a presidential pardon to one Adil Shehryar. ये quid pro quo, ये वो राज जो अर्जुन सिंह अपने अंदर दफन करके चले गए, वो राज 6 महीने बाद खुला। और क्या? Adil's father, Muhammad Yunus, former Indian ambassador to Spain and long-time chairman of the State Fair Authority of India, was close to the Gandhi family. Adil, who was given a federal sentence of 35 years in prison for various crimes, was given a presidential pardon by United States President Ronald Reagan on June 11, 1985. ये वो तारीख है जिस दिन राजीव गांधी अमेरिका पहुंचे। राजीव गांधी अमेरिका पहुंचते हैं 11 जून 1985 को। 6 महीने 4 दिन के बाद उनका वो बचपन का दोस्त मोहम्मद यूनुस का बेटा आदिल शहरयार, उसको कहते हैं राष्ट्रपति को इसको क्षमादान दे दो, और एंडरसन के बदले शहरयार को छुड़ा करके भारत लेकर आते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, अध्यक्ष जी, मैं यहाँ के माननीय सांसद, कांग्रेस के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कहना चाहती हूँ, आपको बहुत शौक है छुट्टियां मनाने का। 2-2 महीने आप छुट्टियां मनाते हैं। आप जाइए किसी दिन, इस बार की छुट्टी में कहीं एकांत में बैठकर अपने परिवार का इतिहास पढ़िए। और अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी, उन्हें कहिए अकेले में बैठकर क्वात्रोची से शहरयार तक के सारे काले कारनामे जो उस इतिहास में दर्ज हैं, उनको पढ़ें और लौटकर पूछें, मम्मा क्वात्रोची के उसने हमने कितना पैसा लिया था? पूछें, मम्मा 15,000 के हत्यारे को एंडरसन को डैडी ने क्यों छुड़वाया था? और पूछें कि एंडरसन को छोड़कर शहरयार को लाकर उन्होंने एक क्विड प्रो को क्यों किया था? मैं बताना चाहती हूँ खड़गे जी, जो क्विड प्रो को आप कह रहे हैं, इसे कहते हैं क्विड प्रो को। जब एंडरसन को छुड़वाकर शहरयार को लाया जाता है, ये परिभाषा है क्विड प्रो को। QUID क्विड, PRO प्रो, QUO को, इसे कहते हैं क्विड प्रो को। सुषमा स्वराज ने कोई क्विड प्रो को नहीं किया। आप मुझसे पूछते हैं 7 सवाल। आपने मुझसे कहा कि चिदम्बरम की कॉरेस्पॉन्डेंस आप शाया क्यों नहीं करती, आप पब्लिक क्यों नहीं करती? अध्यक्ष जी, चिदम्बरम ने कोई चिट्ठी एमईए को बताई हो तो मैं शाया करूं। आज मैं देश को बताना चाहती हूँ, चिदम्बरम ने अपनी एक भी चिट्ठी एमईए को नहीं दी, और एमईए को बाईपास करके वो चिट्ठी लिखते रहे अपने समकक्ष विदेश मंत्री ब्रिटिश, जिसको कहते हैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर को चिट्ठी लिखते रहे। हमें तब पता, उनके वित्त मंत्री, ब्रिटेन के वित्त मंत्री जो इनके समकक्ष हैं, वहाँ चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं उसे, उसको इन्होंने पत्र लिखा
जब उसका जवाब आया प्रोटोकॉल के तहत विदेश मंत्रालय में, तब हमें पता चला चिदम्बरम ने कोई चिट्ठी लिखी थी। और क्या लिखी कि आप उसको डिपोर्ट कर दो। चांसलर एक्सचेकर ने कहा कोई हमारे पास रास्ता डिपोर्टेशन का नहीं है, आप एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट डाल दो। दोबारा फिर चिट्ठी लिख दी कि एक्स्ट्राडिशन नहीं चाहिए, डिपोर्टेशन चाहिए। आप जानती हैं देश की साख कितनी गिरी। चिदम्बरम के चिट्ठी का जवाब तक देना गवारा नहीं समझा वहां के वित्त मंत्री ने। उसने वो चिट्ठी, वहां के वित्त मंत्री ने वो चिट्ठी विदेश मंत्रालय को दे दी कि ये तो ऐसी चिट्ठियां लिखता रहता है, अपने राज्य मंत्री को कहो भारत के विदेश राज्य मंत्री को चिट्ठी लिख दें। और ये चिट्ठी है मेरे पास जो परनीत कौर को आई। वित्त मंत्री की चिट्ठी का जवाब उनके विदेश राज्य मंत्री अपनी समकक्ष परनीत कौर को देते हैं। ऑसबॉर्न ने जवाब देना बंद कर दिया। उनको लगा ये लगातार ऐसी चिट्ठियां लिखते रहते हैं। कौन सा पत्राचार, कौन सी कॉरेस्पॉन्डेंस। अध्यक्ष जी, महिला मंत्री ये ऐसा होना अच्छा नहीं है। सोना नहीं देते उनको। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपनी जगह पे जाइए। बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। पूरा होने दीजिए, अच्छा हो रहे। खड़गे जी, एक महिला मंत्री जवाब दे रहे, ऐसा मत करिए। आपका लोग आके यहाँ कुछ हमला करे तो अच्छा नहीं होगा, शोभा नहीं देगा। आपका संसद सदस्य यहाँ आके महिला मंत्री के सामने कुछ करे, अच्छा नहीं होगा। उनको सुझाव अब सलाह दीजिए, अपना जगह पे जाने के लिए बता दीजिए। अध्यक्ष जी चुप करो। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, 17 जुलाई को ये चिट्ठी वहां के चांसलर ऑफ एक्सचेकर को हमें मिलती है, तो हम हैरान होते हैं कि चिदम्बरम जी ने कब चिट्ठी लिख दी उसको। 17 जुलाई को ये चिट्ठी हमें मिलती है, तो हम कहते हैं कौन सी चिट्ठी का जवाब है, ये चिट्ठी कब लिख दी चिदम्बरम जी ने। लेकिन उसमें उनके वित्त मंत्री लिखते हैं फॉर यूके असिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड इन एनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन an extradition request should be made under the usual mechanisms for international judicial cooperation. We will then of course provide full assistance so far as UK law is concerned. अध्यक्ष जी, बार-बार यूके कह रहा है हमें एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेज दो, हम उसको वापस भेज देंगे, लेकिन एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट नहीं भेजते, डिपोर्टेशन की बात करते हैं। और उसके बाद जब दोबारा ये चिट्ठी लिखते हैं तो वो चिट्ठी विदेश राज्य मंत्री को कह देता तू जवाब दे दे, मैं जवाब नहीं दे सकता, ये तुमको तो आदत पड़ गई चिट्ठियां लिखने की। और उसके बाद ये परनीत कौर को जवाब आता है, परनीत कौर, चिदम्बरम की चिट्ठी का जवाब परनीत कौर को आता है। चिदम्बरम को चिट्ठी लिखना गवारा नहीं करता उनका समकक्ष मंत्री, और उनको वो फिर लिखते हैं My letter refers to the most recent correspondence from the Honorable Minister of Finance, Mr. P. Chidambaram, dated 28th August to the Chancellor of Exchequer requesting the deportation of Lalit Modi, and जैसे हम डिपोर्ट नहीं कर सकते। अध्यक्ष जी, मुझसे सवाल पूछते हैं खड़गे जी, उसे राइट ऑफ रेजिडेंसी कैसे मिला? अरे कौन किससे पूछ रहा है भैया? राइट ऑफ रेजिडेंसी अरुण जेटली के वित्त मंत्री बनने पर थोड़ी मिला। राइट ऑफ रेजिडेंसी तब मिला जब तुम्हारी सरकार थी 4 साल। ये सवाल मैं पूछती हूँ आपसे।
लाइसेंस उसे क्यों मिला ये आप बताओ ना, आप मुझसे क्यों पूछते हो? इसके बाद पूछते हैं अपील क्यों नहीं फाइल की गई? अपील क्यों नहीं फाइल की गई? अपील इसलिए नहीं फाइल की गई, अपील इसलिए नहीं फाइल की गई क्योंकि जो केस यहाँ डाला गया था वो इस कारण से खारिज हुआ कि ईडी 4 साल तक निष्क्रिय रहा, उसने कोई कार्रवाई ललित मोदी के खिलाफ। अध्यक्ष जी, ये जजमेंट में से पढ़ रही हूँ। We find that on the basis of the material available on record, the complaint under section 16(3) of SEMA, which was registered on 16/9/2010, has been followed by a show cause notice 30/29/2010, which essentially requires the appellant to show cause as to why an inquiry should not be held. The matter has not progressed beyond that stage. शो कॉज नोटिस देने के बाद 4 साल तक 1 इंच भी केस नहीं खिसका। कौन दोषी है? कौन दोषी है? In fact, nothing has been brought to our notice to indicate that the adjudicating authority has formed any opinion that an inquiry should be held or that an inquiry has in fact been held. इसलिए अपील फाइल नहीं हुई क्योंकि आपने केवल शो कॉज नोटिस दिया। 4 साल तक 1 इंच भी कार्रवाई नहीं हुई और इस कारण से उन्होंने उसका पासपोर्ट वापस कर दिया। अब जब अरुण जी आए तब इन्होंने कार्रवाई प्रारंभ की है। अब ये लोग कार्रवाई करेंगे तो कहीं दोबारा से केस चालू होगा। और मैं आपको बता दूं, जहाँ तक एमईए का सवाल है, 3 तरह के केसेस होते हैं। एक केस होता है जो हम खुद फाइल करते हैं, जो पासपोर्ट का ऑफेंस होता है, उसमें अगर हम हार जाते हैं तो अपील हम करते हैं। एक होता है जहाँ ईडी एफआईआर करता है, वहाँ अगर हम किसी ईडी के कारण हार जाते हैं तो वो हमें कहते हैं अपील करें। तीसरा सीबीआई का होता है, अगर सीबीआई केस हार जाती है और हमें कहती है तो हम अपील करते हैं। सीबीआई 2 केस कोयला घोटाले में हारी, किसमें? कोयला घोटाले में। सीबीआई ने हमें नहीं कहा अपील दायर नहीं हुई। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपील फाइल नहीं हुई आपके कारण, राइट ऑफ रेजिडेंसी उसे मिला आपके कारण, वापिस वो क्यों नहीं लाया जा सका? आपके कारण, क्योंकि आपने एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट नहीं डाली। आप मुझसे पूछते हो कि मैंने उसकी मदद की। अध्यक्ष जी, 38 साल से राजनीति में हूँ, 38 इयर्स, 38 साल से जिस मर्यादा और संयम से राजनीति की है वो तपस्या जैसी चीज होती है, तपस्या जैसी। आप साक्षी रही हैं मेरे राजनीतिक सफर की। एक तिल भर दाग नहीं लगा मेरे दामन पे, एक तिल भर दाग धब्बा नहीं लगा। आज जीवन के इस पड़ाव पे आकर के मैं अपनी तपस्या भंग करूंगी? ये मुझसे किन चीजों का सवाल मांग रहे हैं? इन सारी चीजों के गुनहगार ये स्वयं हैं। खड़गे जी, आपके सातों के सातों सवाल का जवाब ये है, चिदम्बरम ने कोई चिट्ठी मुझे नहीं लिखी एमईए को जो मैं शाया करती। आपने एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट नहीं डाली, यूके कहता रह गया, लेकिन आपने नहीं डाली। आपके ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। 4 साल तक वो चुपचाप करके बैठे रहे। और क्यों बैठे रहे ये भी बता दूं, इस केस पर कांग्रेस नेतृत्व बटा हुआ था। एक खेमा चाहता था ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई हो, दूसरा खेमा चाहता था नहीं। जो चाहता था कार्रवाई हो उसका नेतृत्व चिदम्बरम स्वयं कर रहे थे। उस खेमे में और कोई नहीं था, वो अकेले थे। इसलिए वो कोई भी प्रक्रिया नहीं निभाना चाहते थे। उन्होंने एक पल्ला पकड़ा वित्त मंत्री यूके का कि डायरेक्टली खतो खिताबत करके, डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डेंस करके मैं केस को आगे बढ़ाऊं। अगर ईडी को कहते तो नेतृत्व रोक देता, एक्स्ट्राडिशन का रिक्वेस्ट डालते तो पता चल जाता। इसलिए अपनी व्यक्तिगत शत्रुता के कारण उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला और आज भी इनको पट्टी वही पढ़ा रहे हैं, इनको गुमराह वही कर रहे हैं। ये सातों सवाल जो खड़गे
जी ने पूछे कि चिदम्बरम ने लिख के दिए, वो मीडिया में भी पूछ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि संसद में खड़े होकर जवाब दूं। जो कहते हैं ना, नेशन वांट्स टू नो, मेरा राष्ट्र यहाँ, जहाँ हर दल के प्रतिनिधि बैठे। इसीलिए मैं बार बार कह रही थी ये सत्र नहीं निकलना चाहिए। मैं वेंकैया जी से कह रही थी किसी भी विधा के तहत चर्चा करा लो, लेकिन मुझे बोलने का अवसर दो, ताकि मैं बताऊं गुनहगार ये हैं, गुनहगार मैं नहीं हूं। चाहे आज मुझे शोर शराबे में बोलने का मौका मिले, मैं चाहती थी कि इस सारी बात को शाइस्तगी से, शालीनता से यहाँ रखूं। खड़गे जी अपने आप तो बोल के चले गए और मेरे समय में इन सबको शोर शराबा करने के लिए खड़ा कर दिया। और धन्यवादी हूँ आपकी, कम से कम इनके शोर शराबे में ही आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं अपना पक्ष रख सकी। बहुत बहुत डॉक्टर पी वेणुगोपाल। पी वेणुगोपाल जी। स्पीकर, Yes.